नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। हम लोग आज से नई एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रहों का 12 भाव में फल। मतलब हर एक प्रत्येक ग्रह कैसा कैसा फल देता है, हर अलग अलग भाव में 12 भाव में हो तो। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं सूर्य के 12 भाव में फल के बारे में। सूर्य अगर पहले भाव में हो, इस भाव को कहते हैं लग्न। और यही सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है पूरे जन्म कुंडली में, क्योंकि ये होते हैं आप खुद, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व। और अगर आपके व्यक्तित्व में सूर्य बढ़ जाए तो सूर्य है तेज, सूर्य है आत्मविश्वास के कारक, सूर्य है सरकार के कारक। तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व में आ जाती हैं। तो अगर यहाँ पे सूर्य बैठा हो तो आपको आत्मविश्वासी बना देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बैठा सूर्य आपको शरीर से रिलेटेड दुबला पतला काफी बना देता है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज हैं। जहां पे वो बैठते हैं उस जगह को जला देते हैं। ठीक है, ये कहीं पे भी बैठेंगे उस जगह को जला देंगे। ठीक है, तो इस वजह से शरीर जो है वो दुबला पतला काफी होता है यहाँ बैठने से। यहाँ बैठा सूर्य अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो आपको जन्मांध भी बना सकता है। अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो तब, जैसे राहु के साथ हो जाए, ऊपर से शनि की दृष्टि भी हो जाए, ठीक है, पाप प्रभाव में बहुत ज्यादा आ जाए ये भाव, तब ही ऐसा होता है, वरना नहीं होता है। और यहाँ बैठा सूर्य अगर पीड़ित हो तो बालों संबंधित परेशानी, बाल संबंधित, और उसके बाद आपका हड्डियों संबंधित परेशानी भी दे सकता है। ठीक है, और यहाँ बैठा सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि डालेगा यहाँ पे, 7वें घर पे। और क्योंकि ये विवाह स्थान है, यहाँ से आपका विवाह देखा जाता है, शादी देखी जाती है। तो शादी में कुछ न कुछ परेशानी, दिक्कत ला सकता है अगर ये शत्रु राशि हुई तो। ठीक है, अगर नहीं हुई तो उसमें भी अच्छा रहेगा। जो आपकी पत्नी या पति रहेंगे वो अच्छे खासे मान सम्मान वाले व्यक्ति होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में सूर्य होगा तो ये भाव है वाणी का। यहाँ पे बैठा सूर्य क्या करेगा, आपकी वाणी में तेज ले आ देगा। ठीक है, और यहीं से पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है। तो आपके पैतृक संपत्ति भी आपकी होगी अच्छी खासी, और आपके वाणी में ले देगा ये तेज। लेकिन यही साथ साथ में ये आपको जो है वो रूखा बोलने वाला भी बना सकता है। अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाए, ठीक है, पीड़ित हो जाएगा तो आपको परेशानी दे देगा, वॉइस से संबंधित, वाणी से संबंधित परेशानी दे देगा। कुछ न कुछ आपको तकलीफ हो जाएगी वाणी संबंधित चीजों में। ठीक है, और आप जो है बहुत ही ज्यादा कड़वा बोलने लगेंगे, जिससे हर लोग आपके शत्रु बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सूर्य हो, यहाँ पे सूर्य अगर पीड़ित है तो आपके आंखों में भी तकलीफ दे देगा। अगर आप पुरुष पुरुष हैं तो आपकी दाई आंख में, अगर आप स्त्री हैं तो आपकी बाई आंख में तकलीफ दे देगा यहाँ बैठा पीड़ित सूर्य। और यहाँ बैठा सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा 8वें स्थान को। 8वें स्थान में क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है तो आत्मा को कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। पर यहाँ बैठा सूर्य अगर 8वें स्थान को देख रहा है, आपके चीजों में थोड़ा दिक्कत परेशानी ले आ देगा। परेशानी इस चीजों में ले आएगा कि आपको हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, परेशानी दे सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे भाव में। तीसरे भाव में अगर सूर्य होगा तो क्या देगा, तीसरा भाव है पराक्रम का। अगर यहाँ बैठा सूर्य होगा, सूर्य तेज है तो इस भाव में तेज डाल देंगे और आपको बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देंगे। यहाँ बैठा सूर्य अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा पराक्रम देता है आदमी को। वो आदमी काफी मेहनती होता है, और अगर यहाँ सूर्य बैठा है अच्छे खासे डिग्री के साथ है तो आदमी जो ठान ले वो करके ही मानता है। ऐसा आदमी जो भी ठानेगा वो अपनी जिंदगी में कर लेगा, करके ही मानेगा। उसके साथ साथ यहाँ बैठा सूर्य दृष्टि डालता है 9वें स्थान पे। 9वें स्थान क्योंकि धर्म का भाव है और सूर्य जो है धर्म के कारक भी हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रभाव देते हैं। 9वें स्थान को भी देख के आपको भाग्यशाली भी बनाते हैं, उसके साथ साथ धार्मिक भी बनाते हैं। सारी चीजों में अच्छा प्रभाव देते हैं यहाँ बैठे सूर्य। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे स्थान में। अगर चौथे स्थान में सूर्य हो तो क्या करेगा, ये आपके घर का भाव है, ये आपके सुखों का भाव है। यहाँ बैठा सूर्य इस जगह पे तेज भर देगा। लेकिन यहाँ आपकी माँ का भी यही स्थान होता है, और माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा कमजोरी ला सकता है। अगर पीड़ित हो जाए तब तो जरूर ले आएगा, अगर नहीं पीड़ित हुआ तो भी थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमजोरी ला देगा। कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं लाएगा अगर पीड़ित नहीं है तो, पर स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कमजोरी ला देगा। लेकिन आपको भूमि भवन वाहन का सुख जरूर देगा।
ठीक है। यहाँ बैठा सूर्य की 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी 10वें घर पे, और 10वां घर जो है वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ बैठा सूर्य आपको जरूर सरकारी नौकरी में सफलता दिलाएगा, या सरकार से जुड़ के आप कुछ ना कुछ काम ऐसा जरूर करेंगे जिसमें आप सरकार से जुड़े हों, और उससे जुड़ के आपको लाभ जरूर दिलाएगा। आपको प्रोफेशन, बिजनेस इत्यादि सारी चीजों में लाभ ये सूर्य दिलाएगा, क्योंकि दसम भाव जो होता है वहां पे वो दिग्बली होते हैं, वो उनका अच्छा भाव होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वें भाव में। अगर 5वें भाव में सूर्य हो तो क्या करेगा? ये है संतान का भाव और ज्ञान का। ज्ञान रिलेटेड चीजों में आपको कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा, ज्ञान आपको मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बैठा सूर्य हमेशा संतान रिलेटेड चीजों में दिक्कत देता है, क्योंकि संतान होने में दिक्कत देता है। मेन बात ये है, संतान होगी तो आपकी वो तेजस्वी होगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर। लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक नहीं हुई रहती ना तब तक दिक्कत देता है। ये मिसकैरेज वगैरह के लिए यहाँ का सूर्य जाना जाता है। अगर ये पीड़ित हो जाए फिर तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कत देगा ही देगा संतान को, ये पक्की बात है। लेकिन अगर पीड़ित नहीं है तो नॉर्मल रहता है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देके ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ बैठा सूर्य 7वीं दृष्टि डालेगा अपना लाभ भाव पे, और लाभ भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं सूर्य, बहुत ही अच्छा फल देते हैं लाभ भाव में। यहाँ अगर सूर्य यहाँ दृष्टि पड़ी है तो लाभ में आपको कभी भी कमी देखने को नहीं मिलती है, हमेशा आपके लाभ में वृद्धि ही देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 6वें भाव में। 6वें भाव में बैठेगा सूर्य, आपको परम शत्रुहंता बनाएगा। शत्रुहंता मीन्स क्या? कि आपके शत्रु कितने भी हों आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि सूर्य जहाँ पे भी बैठता है उस भाव को जला देता है। तो यहाँ पे शत्रु, आपके शत्रु और रोगों को जला देगा सूर्य। ठीक है। लेकिन यहाँ बैठा सूर्य आपको एक रोग दे सकता है, अगर पीड़ित हुआ तो ये आपको हड्डियों संबंधित कुछ न कुछ रोग जरूर दे देगा, अगर यहाँ बैठा है सूर्य। तो उसके बाद यहाँ बैठा सूर्य का दृष्टि पड़ेगा 12वें घर पे, और 12वां घर क्योंकि व्यय स्थान है, और सूर्य जहाँ पे भी बैठते हैं वहां तेज ले आ देते हैं, तो व्यय का आपको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा अगर सूर्य यहाँ से बैठ के यहाँ देख रहा है। अगर वो शत्रु राशि है, या फिर आपका वहां पे सूर्य जो है काफी पीड़ित है, पीड़ित होके देख रहा है, या लग्न में कारक नहीं है सूर्य, तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा बाहरी चीजों में जो है व्यय होने लगेगा, दिक्कत परेशानी आने लगेगी, कोर्ट कचहरी ऐसी चीजों में। ठीक है। जो कि निगेटिव चीजें हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 7वें घर में। 7वें घर में अगर सूर्य हो तो क्या देगा? ये है विवाह का घर। अगर यहाँ पे बैठेगा तो पत्नी या पति तेजस्वी तो होंगे, लेकिन यहाँ पे सूर्य बैठ के इस भाव को जलाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सूर्य जहाँ पे भी बैठेगा उस भाव को जलाएगा, तो कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी आपकी शादी में आ सकती है। अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाए, ज्यादा पीड़ित हो जाए, तो ये और परेशानी बढ़ सकती है। विवाह में लड़ाई झगड़ा, परेशानी, तकलीफ, ये सारी चीजें आ सकती है। यहाँ बैठा सूर्य देखेगा आपके लग्न को, तो आपको कॉन्फिडेंस भरा बनाएगा, और आपके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा तेजस्वी वाले गुण, पराक्रमी वाले गुण आ जाएंगे। ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग आ जाते हैं अभी 8वें स्थान में। 8वें स्थान में जैसा मैंने पहले कहा कि ये आत्मा का कारक है, इसको कोई ज्यादा दोष होता नहीं। लेकिन यहाँ बैठा सूर्य आपको हड्डी संबंधित परेशानी तकलीफ दे सकता है, और अगर यही सूर्य पीड़ित हो जाए तो आपको चोट चपेट एक्सीडेंट भी थोड़ा बहुत करा सकता है, अगर ये पीड़ित हो जाए तो। यहाँ बैठा सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ेगी दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे पड़ेगी तो ये धन रिलेटेड चीजों को तो अच्छा करेगा, अगर ये अच्छी स्थिति में तो है तो। लेकिन वाणी में थोड़ा कड़वाहट जरूर भरेगा। अगर ये नेगेटिव स्थिति में हुआ, बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ, तो आपकी वाणी जो है वो काफी ज्यादा कड़वी होगी, जिसकी वजह से, उसी वजह से आपके लोग दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9वें घर में। 9वें घर में सूर्य, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, धर्म के कारक होते हैं सूर्य। यहाँ बैठ के बहुत ही अच्छा प्रभाव भी देते हैं, आपको धार्मिक बनाते हैं, आपकी किस्मत अच्छी खासी चमकती है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे तीसरे घर पे देखेंगे, मैं बताया ही था, ये पराक्रम का घर है, और सूर्य यहाँ पे दृष्टि डाले या बैठे तो आदमी जो सोचता है, जो समझता है, वो करके ही मानता है। जो वो ठान लेता है वो उसको पक्का पूरा करता है। ठीक है। उसके बाद सूर्य आ जाते हैं हम लोग 10वें घर में। 10वें घर में मैं बताया कि दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पे सूर्य। यहाँ पे भी सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो आपको जरूर सरकारी चीजों में सफलता दिलाएंगे, सरकारी नौकरी में सफलता दिलाएंगे, या सरकार से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में सफलता दिलाएंगे। कुछ भी करके आपको सरकार से जुड़ के काम करना है, उस चीजों में आपको जबरदस्त सफलता दिलाएंगे अगर यहाँ बैठे हैं सूर्य।
पीड़ित होने की भी अवस्था में कुछ न कुछ दिक्कत आपके पिता संबंधी चीज़ों में दे सकते हैं और यहाँ बैठे हैं सूर्य, तो आपके पिता भी अच्छे खासे नाम मान सम्मान वाले व्यक्ति होंगे, ये भी पक्की बात है। ठीक है, यहाँ से सूर्य बैठ के देखेंगे आपके माँ के घर को, और माँ के घर को देखें, माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमजोरी ले आएंगे, लेकिन आपको भूमि भवन वाहन के सारे सुख प्रदान करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 11वें घर में। 11वें घर में अगर बैठे हो सूर्य, तो ये आपको क्या देंगे, यहाँ पे ये काफी कारक होते हैं। यहाँ पे बैठे हैं सूर्य, एक बात तो आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होगी। आपको 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं आपके पास, 2000 का काम है, 5000 का काम है, 10,000 का काम है, आपका काम पूरा होगा। ये सूर्य इस बात की गारंटी देते हैं। अगर यहाँ बैठे हैं सूर्य, तो लाभ में कभी आपके कमी नहीं ले आएंगे। कोई भी लग्न हो, कोई भी कुछ हो, ठीक है, पीड़ित भी होने की अवस्था में भी अच्छा खासा फल देते हैं सूर्य। लेकिन यहाँ से बैठ के देखेंगे आपके संतान भाव को, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये सूर्य जहाँ पे भी देखते हैं उसमें तेज ले आते हैं, तो संतान तेजस्वी तो होगा, पर उसमें मिसकैरेज वगैरह की समस्या आ सकती है अगर लग्न सूर्य से संबंधित ना हो या सूर्य पीड़ित हो जाए तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में सूर्य बैठेगा तो क्या करेगा, आपके व्यय को बढ़ा देगा। जहाँ पे भी बैठते हैं वहां तेज ले आ देते हैं, आपके व्यय को काफी बढ़ा देगा। यहाँ का सूर्य आप दिखावे में और चीजों में बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगर यहाँ पे बैठा है सूर्य और आपका बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, तो वो आपके जो व्यय होंगे वो सारी चीजें गलत दिशा में जाने लगेंगे। कोर्ट कचहरी इन सारी चीजों में, व्यर्थ के दिखावे में, ये सारी चीजों में आपके जाने लगेंगे धन, जो कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बैठा सूर्य आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है व्यर्थ के व्यय कराकर। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सूर्य के 12 भाव में फल को लेके ऐसे ही सारे ग्रह को लेके आते रहेगा अभी लाइन से वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे पर्टिकुलर एक एक राशि में कि अगर मेष लग्न है, तुला लग्न है, कोई भी लग्न है, तो उसके 12 भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं तो कैसा फल देते हैं, जो कि पर्टिकुलर आप लोग अपनी कुंडली लेकर खोल के बैठेंगे तो आप अपने कुंडली में ग्रह की स्थिति को और उसके प्रभाव को जान पाएंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।